हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, ये है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 7 और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और बेसिकली कहूँ तो स्टार्ट करने वाले एक नए टॉपिक को, दैट इज आइसोकॉन्ट कर्व, जिसे कि हम लोग आइसो प्रोडक्ट कर्व के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक नया हो, लेकिन टेंशन मत लेना, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं इसे कवर अप करवाऊंगा। सो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सो दैट उन्हें भी पता चल पाए इस चैनल पे सीयूईटी यूजी से लेकर पीजी तक की तैयारी करवाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक कंसेप्ट को स्क्रैच से। यहां पे तुम्हें समझना क्या है, आइसो क्वांट दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज आइसो एंड द सेकंड वन इज क्वांट। आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल, एंड क्वांट का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी। इट मींस इक्वल क्वांटिटी। अच्छा, क्वांट को हम लोग प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल प्रोडक्ट, या कहो तो इक्वल आउटपुट। दस इट मीन्स इक्वल क्वांटिटी और इक्वल प्रोडक्ट। डिफरेंट फैक्टर्स की जरूरत हमें पड़ती है, ये हमने प्रोडक्शन चैप्टर में देख ही लिया, जिससे कि हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये फैक्टर्स, एक फैक्टर को हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं विथ अनदर फैक्टर्स, ये चीज तो हमें पता है। अ गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट मे बी प्रोड्यूस्ड विद द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। तो आइसो क्वांट कर्व आर ऑल्सो नोन एज इक्वल प्रोडक्ट और आइसो प्रोडक्ट और प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व। सिंस ये एक एक्सटेंशन है आईसी कर्व एनालिसिस का, फ्रॉम द थ्योरी ऑफ कंजम्पशन टू द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। नहीं समझ आया? क्लियरली बताता हूं। तुमने मेरे साथ आईसी चैप्टर पढ़ा था, इनडिफरेंस कर्व। वहां पे इनडिफरेंस कर्व जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कंजम्पशन के पर्पस से देख रहे थे कि चीजों को जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तब क्या होता है, इनडिफरेंस कर्व हमें वो बताता था। लेकिन आइसो क्वांट की जब हम लोग बात करते हैं, मैं यहाँ पे आईक्यू से डिनोट कर रहा हूं, तो यहाँ पे हम लोग इसे प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सेम चीज है, कुछ भी इसमें मिलता जुलता, मतलब कहो तो आईसी से पूरी तरह से ये मिलता जुलता है, जस्ट उसे आईसी को हम लोग कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, आईक्यू को, दैट इज आइसो क्वांट को, हम लोग प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एंड आइसो प्रोडक्ट और आइसो क्वांट कर्व इज दैट कर्व विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स। दो अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि सेम लेवल के आउटपुट निकाल कर देंगे। आईसी में हम लोग क्या देखते थे, दो कॉम्बिनेशन जो कि एक कस्टमर को सेम लेवल के सेटिस्फैक्शन देते थे। लेकिन आईक्यू में हम लोग क्या देखेंगे, आइसो क्वांट कर्व में हम लोग क्या देखेंगे, दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हो सकता है वो लैंड हो या लेबर हो, कोई भी हो, या कैपिटल हो या एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी, दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि हमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट निकाल कर देंगे। कॉम्बिनेशन, मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूं जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन या क्लैरिफिकेशन कह लो, लेकिन टू डिफरेंट या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, दो फैक्टर्स जो कि हमें सेम लेवल के आउटपुट निकाल कर देंगे। लाइक आईसी आइसो कर्व ऑल्सो स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, आगे दिखाऊंगा। द स्लोप ऑफ एन आइसो क्वांट कर्व एक्सप्रेस द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। वहां पे एमआरएस पढ़ते थे, आईसी में यहां पे पढ़ोगे एमआरटीएस, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। डेफिनेशन दे रखे हैं अलग अलग ऑथर्स के द्वारा, तो चाहो तो इसे पढ़ लेना। फर्स्ट मैं पढ़कर बता दे रहा हूं, बिलास के द्वारा दिया गया है। द आइसो प्रोडक्ट कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिसोर्सेस विच अ फर्म, जिसके थ्रू एक फर्म प्रोड्यूस कर सकती है इक्वल अमाउंट के प्रोडक्ट। सैमुअल्सन का भी देख लेते हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व शोज डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन जो कि हमें गिवन लेवल ऑफ आउटपुट देंगे। तो पीटरसन का भी यही कहना है, फर्ग्यूसन का भी वही कहना है। अगर गलत प्रोनाउंशिएट कर लिया हो तो सॉरी यार। एजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो मेन एजम्पशन क्या है आइसो क्वांट्स के, सबसे फर्स्ट है टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे होंगे, दो फैक्टर्स माना जा रहा है। डिविजिबल फैक्टर्स होंगे, मतलब यहाँ पे जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे सभी को हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बोलोगे बार बार इधर क्यों देख रहे हो यार, इधर लैपटॉप स्क्रीन है, इधर सामने कैमरा है। कांस्टेंट टेक्निक होगी यहाँ पे, जो भी टेक्निक हम लगाएंगे, जो पहले टेक्निक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वही टेक्निक अभी भी हम लोग इस्तेमाल करते रहेंगे, उसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं लाने। पॉसिबिलिटी होगी कि टेक्निकल सब्सटीट्यूशन हो सकता है, इट मीन्स द सब्सटीट्यूशन बिटवीन टू फैक्टर इज टेक्निकली पॉसिबल, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रेदर देन फिक्स प्रोपोर्शन। तो ये टेक्निकली तुम देख रहे हो फैक्टर्स में चेंजेस लाए जा सकते हैं। कॉम्बिनेशंस जो होंगे वो एफिशिएंट होंगे, उनसे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी हम लोग ले सकते हैं। अब देखना, कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी एंड ई। लेबर है, कैपिटल है, यहाँ पे 1 यूनिट लेबर का ले रहे हैं,
15 यूनिट्स कैपिटल का ले रहे हैं, कितना आउटपुट हमें मिल रहा है? 200 मीटर के कपड़े निकल कर आ रहे हैं। सिमिलरली हमने लेबर 2 कर दिया, कैपिटल हमने 11 कर दिया, 200। लेबर 3, कैपिटल 8, फिर भी 200। लेबर 4, कैपिटल 6, फिर भी 200। फिर से लेबर 5 और कैपिटल 5, कितना? 200। तो ये समझ पा रहे हो, कोई भी कॉम्बिनेशन तुम लगा लो, तुम्हें आउटपुट कैसा मिलना है? सेम ही मिलना है। द टेबल shows that 5 combination of labor units and units of capital yield the same level of output, that is 200 meters of cloth. आइसो प्रोडक्ट कर्व की अगर मैं बात करूं तो इसे तुम देख सकते हो, सिमिलर होता है हमारे इंडिफरेंस कर्व के जैसा, सेम टू सेम होता है। वहां पे हम कॉम्बिनेशन गुड्स के लगाते थे, यहाँ पे हम लोग किसके कॉम्बिनेशंस लगाते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। वहां पे गुड्स हमारा हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता था, यहाँ पे हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हमें क्या देते हैं? सेम लेवल ऑफ आउटपुट देते हैं। तो डिफरेंस समझ पा रहे हो? चलो सही है। फिर अब देखो आइसो प्रोडक्ट मैप है, जिसे कि हम लोग इक्वल प्रोडक्ट मैप भी बोलते हैं, सिमिलर टू द आईसी मैप। फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। तो फैमिली ऑफ आइसो प्रोडक्ट इज नोन एज आइसो प्रोडक्ट मैप। सेट ऑफ आइसो प्रोडक्ट कर्व इज नोन एज आइसो प्रोडक्ट मैप। हायर आइसो प्रोडक्ट हायर लेवल ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा, लाइक आईसी। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीजें पढ़ लोगे, क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलो। An isoproduct curve, on the other hand, represent a particular level of output. The level of output being physical magnitude is a measurable. We can therefore know the distance between the two equal product curve. While IC1, IC2 and IC3 वही जस्ट वहां पे जो बता रखा है वही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग MRTS की, दैट इज द स्लोप ऑफ आइसो क्वांट कर्व। पूछा जा सकता है MRTS क्या है, तो स्लोप ऑफ आइसो क्वांट कर्व है। इसका फुल फॉर्म है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। समझना जरा ध्यान से, मैं आसान भाषा में समझाता हूं। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं MRTS ऑफ एल के, तो देखना जरा, जूम कर लूं थोड़ा। चेंज इन कैपिटल अपॉन में चेंज इन लेबर, क्या है मतलब, समझते हैं इसे। According to Lipsy, the marginal rate of technical substitution may be defined as the rate at which one factor is substituted for another with the output held constant. यहां पे तुम देख पा रहे होगे, यहां पे तुमने लेबर को गेन करने के लिए कितने यूनिट्स कैपिटल के सेक्रीफाइस किए, ये हमें कौन बताता है? MRTS. The formula shows that given level of output, MRTS of capital for labor would imply that the amount of labor that firm would be willing to give up in additional unit of capital. Similarly, MRTS of LK, ये MRTS of LK तुमने लेबर के यूनिट्स गेन करने के लिए कितने कैपिटल सेक्रीफाइस किए, वैसे ही MRTS ऑफ KL तुमने कैपिटल के यूनिट्स गेन करने के लिए कितने लेबर के यूनिट सेक्रीफाइस किए, ये हमें कौन बताता है? MRTS. तो समझ पा रहे हो इन दोनों के पोजीशंस को? तो ये क्या है? हमारा स्लोप है इंडिफरेंस, सॉरी आइसो क्वांट कर्व का। अब अगर बात करें यहां पे आइसो क्वांट कर्व की स्लोप्स की प्रॉपर्टीज की, एक मिनट। द फर्स्ट है आइसो प्रोडक्ट कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये स्लोप करता है क्योंकि MRTS यहां पे काम करता है, बिकॉज ऑफ MRTS ऑफ लेबर फॉर कैपिटल डिमिनिश। व्हेन वी इंक्रीज लेबर, हमें कैपिटल को कम करना होगा। आईसी पढ़ रखा है ना, टेंशन मत लो, सेम वही चीज है, बस यहाँ पे समझ लो वर्ड्स में डिफरेंस आ गया है। तो इसलिए ये स्लोप करता है डाउनवर्ड। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हॉरिजेंटल बन जाए, वर्टिकल बन जाए, और अपवर्ड स्लोपिंग बन जाए, अपवर्ड स्लोपिंग, हॉरिजेंटल, वर्टिकल। ठीक। आइसोक्वांट आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये प्रॉपर्टी है, पूछा जा सकता है कन्वेक्स होता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट we have to understand the concept of diminishing marginal rate of technical substitution, because convexity of an isoquant implies that MRTS diminish along with the isoquant.
द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन बिटवीन एल एंड के इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ के जो कि सेक्रीफाइस किया गया इन एक्सचेंज ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। वही जो चीज तुम्हें मैंने बताया सारा वही चीज है ही, कुछ नहीं है। एमआरटीएस ऑफ एल के मैंने लिखा, तुमने कितना कैपिटल का सेक्रीफाइस किया इन ऑर्डर टू गेन सम एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ लेबर, उसी के कारण हमारा जो हमारा ये आईसी होता है, आईसी बोल रहा हूं मैं, आईपी होता है या आईक्यू बोल लो, ये कन्वेक्स टू दी ओरिजिन बनता है। दो आइसो प्रोडक्ट कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये चीज याद रख लेना, सेम है उसी की तरह। चलो अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट अगले प्रॉपर्टीज की, और उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस दे रखा आईसी और आइसो क्वांट के बीच। हायर आइसो प्रोडक्ट ये रिप्रेजेंट करेगा हायर लेवल ऑफ आउटपुट को। देख पाओगे ये लोअर वाला IQ1 है और ये IQ2 है। IQ2 रिप्रेजेंट कर रहा है 200 यूनिट्स को और IQ1 रिप्रेजेंट कर रहा है 100 यूनिट्स को। तो ये चीज याद रख लेना कि हायर आइसो प्रोडक्ट कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ आउटपुट्स। डिफरेंस क्या है इंडिफरेंस कर्व और आइसो क्वांट कर्व में, ये मैंने प्रॉपरली तुम्हें समझा दिया। वहां पे क्वांटिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्वांटिटी ऑफ सेटिस्फैक्शन की बात होती थी, कहाँ, इंडिफरेंस कर्व में, कि तुम्हें दो गुड से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और आइसो क्वांट में क्या बात होती है, कितना तुम्हें आउटपुट मिल रहा है। ये प्रोडक्शन के पर्पस से होता है, ये कंजम्पशन के पर्पस से होता है, या कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। चीजें समझ पा रहे हो? चलो अब नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आइसो कॉस्ट लाइन और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। बताना जरूरी है, आइसो क्वांट लाइन सिमिलर है बजट लाइन के थ्रू, बजट लाइन के जैसा। तुमने सारी चीजें यहाँ पे पढ़ रखी है, जस्ट उसको हम लोग कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे और इन्हें हम लोग प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सिमिलर टू द प्राइस और बजट लाइन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये वो लाइन है जो कि वेरियस कॉम्बिनेशन शो करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, जो कि हमें सेम लेवल के आउटपुट तो देंगे ही, ऑफ सेम लेवल ऑफ टोटल कॉस्ट। मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन लगा लो, जो लागत लगने वाली है, कॉस्ट लगने वाली है, वो कितनी होगी, सेम होगी। इट रिफर्स टू दोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स जो कि एक फर्म ऑब्टेन कर सकती है एट अ सेम कॉस्ट। जस्ट देयर आर वेरियस आइसो क्वांट कर्व, सो दे वेरियस आइसो कॉस्ट लाइन करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। डेफिनेशन दे रखा है कि आइसो कॉस्ट लाइन may be defined as the line जो कि different possible combination शो करेगा टू फैक्टर्स का, जो कि एक प्रोड्यूसर अफोर्ड कर सकता है विथ सेम टोटल एक्सपेंडिचर। समझ गए बेसिक चीज। अब एक्सप्लेनेशन दे रखा है, द कंसेप्ट ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे लेबर हमने देखा, लेबर 10 का है, ठीक है, और कैपिटल 0 का है, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, 10 इंटू 10 100। अब हमारा लेबर हम यहाँ पे 4 लगा रहे हैं, तो 40 इधर हो गया और इधर 20 का है तो ये 60 हो गया, तो 100 फिर हो गया। फिर लेबर हमने यहाँ पे 2 लगाया तो 20 इधर हो गया, इधर 4 लगा रहे हैं तो 80 हो गया, इधर 0 का 0 और इधर 100 हो गया। तो हमारा जो कॉस्ट निकल कर आ रहा है वो सेम निकल कर आ रहा है, और ये कौन बताता है, आइसो कॉस्ट लाइन सिमिलर टू द बजट लाइन। डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार होता है, सेम बजट लाइन की तरह ही होता है। ये कौन सा हमारा आइसो कॉस्ट लाइन है। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स और लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन की। इन सिंपल वर्ड वहां पे हमने क्या देखा था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहां पे क्या देख रहे हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम implies that situation in which producer maximize his profit. In short, producer is producing given amount of output with least cost combination, जो सबसे कम लागत में तुम्हें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिल जाए, फैक्टर्स मिल जाए, कॉम्बिनेशंस मिल जाए, उसकी यहाँ पे बात होती है, और उसे ही हम लोग नाम देते हैं ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। क्या नाम देते हैं, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। अब ये जो आउटपुट है ये विथ गिवन इनपुट से ही डिराइव होंगे, जाहिर सी बात है, और जो कॉस्ट होंगी ऑफ प्रोड्यूसिंग गिवन आउटपुट, ये क्या निकल कर आएंगी, कम आएगी, क्योंकि ये कॉस्ट लाइन हमें बताता ही है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में हमें ये जानना ही है। फॉर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और फॉर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, इसे दो कंडीशंस फुलफिल करने होंगे, जिसमें से फर्स्ट है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो हमारा आइसो कॉस्ट लाइन होगा वो टेंजेंट होगा आइसो क्वांट कर्व के। आगे डायग्राम में देखेंगे, आइसो कॉस्ट लाइन गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फैक्टर प्राइस एंड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द फर्म। ये तो हमने देख ही लिया कि आइसो कॉस्ट हमें यही बताता है। तो यहां पे तुम कर्व देख पा रहे होगे, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं।
देखना, यहाँ पे यूनिट्स ऑफ कैपिटल ले रखा है, यूनिट्स ऑफ लेबर ले रखा है। अब क्या बोला था कि आइसो कॉस्ट लाइन टेंजेंट होना चाहिए आइसो क्वांट के, इट मीन्स टच करते हुए इस कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। तो कौन सा है, ये रहा आइसो क्वांट और ये वाला। तो यहाँ पे कंज्यूमर का क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। इस पॉइंट पे, पॉइंट ई पे कंज्यूमर, सॉरी कंज्यूमर बोल रहा हूँ, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होगा। समझ गए इस चीज को, क्लियर है, कोई डाउट इतने में? चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे स्लोप बोला है, स्लोप ऑफ आइसो क्वांट कर्व इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट कर्व, सेम होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, जस्ट याद कर लेना। आइसो कॉस्ट कर्व एंड एक्सपेंशन पाथ, देखो बहुत कम चांस है कि एक्सपेंशन पाथ से रिलेटेड चीजें तुमसे पूछी जाए, लेकिन फिर भी तुम इसे एक बार देख लो। हैविंग स्टडिंग द नेचर ऑफ आइसो क्वांट विच रिप्रेजेंट्स द आउटपुट पॉसिबिलिटी ऑफ फर्म अ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 यूनिट। अच्छा चलो यहाँ नहीं है। दीज कर्व आर ऑल्सो नोन एज आउटले लाइन्स, आउटले लाइन कह लो, प्राइस लाइन बोल लो, इनपुट प्राइस लाइन बोल लो, फैक्टर कॉस्ट लाइन, बहुत सारे नाम है। कांस्टेंट आउटले, हर एक आइसो कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इनपुट्स दैट अ फर्म कैन बाय विद द गिवन सम ऑफ मनी। इस लाइन को एक्सपेंशन पाथ बोलते हैं, इसको प्राइस फैक्टर कर्व बोलते हैं। एक्सपेंशन पाथ को यहाँ पे अलग से डिफाइन कर रखा है और प्राइस फैक्टर कर्व को अलग से डिफाइन करके रखा है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मैं मानकर चलता हूँ, तुम इसे कर लेना HW ये वाला स्लाइड, और एक मिनट ये वाला स्लाइड, और मैं जस्ट देख लूँ और कुछ है क्या। सो और तो नहीं है। एंड करेंगे अपने आज के सेशन को। जो भी बच्चे CUET PG MCOM बैच में एनरोल होना चाहते हैं, जहाँ पे कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PDF नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, डाउट सेशंस, साथ ही साथ PYQs भी हैं इसके अंदर इंक्लूडेड, और स्ट्रैटेजी टू क्रैक CUET PG एग्जाम। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। एग्जाम टाइम ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले से जाके, वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हो। और तुम्हारे कोई भी डाउट्स हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फॉर फर्दर फ्यूचर अपडेट्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।